बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मोहम्मद असलैन फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। मार्केट के शॉर्ट आउट की बात करेंगे। आपके पास मार्केट आज एक सिगजैग मोशन के अंदर आपको चलती हुई नजर आए। मार्केट के अंदर ओपनिंग अच्छी हुई, आपके पास फिर मार्केट अपने लेवल्स पे नीचे आना स्टार्ट हुई, फिर वहां से रिकवरी दी, फिर वापस से अप एंड डाउन आपको बहुत देखने को मिला मार्केट के अंदर। आज इंट्राडे के अंदर मार्केट वॉलेटाइल थी, जिसके अंदर आपको पैनिक भी देखा गया और आपके पास कुछ स्टॉक्स में स्टॉक रोटेशन और सेक्टर रोटेशन भी आपको देखने को मिला। बाकी अगर आपके पास बात करेंगे कि टॉक्स वगैरह की बात करेंगे, जो यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल कल 90 रुपये पे आया, उस पर ही इन डिपेंड कर रहा था। मैंने जिस तरीके से आपको मार्केट के मैदान और मार्केट एनालिसिस के अंदर बताया था कि आपने क्रूड ऑयल पे नज़र रखनी है। 83 डॉलर से आपके पास $7 बढ़ना, $90 पे आया, वो ट्रेड कर रहा था। वहां से भी एक चीज़ स्टार्ट हुई और फिर न्यूज़ भी लगना स्टार्ट हुई कि वहाँ पे ईरान का जो बहरी जहाज है वो अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया है। और सेकेंडली भी फिर इनकी जो टॉक्स वगैरह थी उसके दरमियान कुछ मुआहदे वगैरह। ये बात याद रखें, जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग का भी बताया था, कहाँ पे क्या ऐसे रेजिस्टेंस लेवल है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही गाइड की थी कि मार्केट के अंदर अपने रिस्क को सिक्योर करते हुए कैसे हमने ट्रेड को एक्सिक्यूट करना। बाकी अगर आप देखें इनकी जो टेबल टॉक्स वगैरह चल रही हैं, वो अगर हो जाती हैं आपके पास बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सस्टेन कर जाती हैं। जिस तरीके से हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपके पास अमेरिका को ये रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे वो वापस से उनका जो आपके पास वो उन्होंने जो कब्जा किया वो वहाँ से हट जाएं, बैक एंड पे चले आए यूएस, और फिर सीज फायर की टॉक की तरफ जाए और दूसरा जो मरहला है वो फिर से स्टार्ट होगा। सेकेंड, अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, बताते हैं मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या सिनेरियो हम देख रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ ब्रेकआउट लेवल्स है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह आपको क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल 174,500 का, ये चीज़ आपके पास मेंटेन होना लाजमी है मार्केट के अंदर, वरना आपके पास वापस से आपको डाउन साइड पे चीज़ें दिखेंगी। और वही हुआ मार्केट के अंदर के मार्केट ने अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना किया और वहाँ से फिर नीचे की तरफ आए। मार्केट ने आज बहुत वॉलेटाइल मोशन दिखाया आपके पास। जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे मार्केट ने कभी ऊपर जाती फिर नीचे आ रही थी, फिर रिकवरी दे रही थी, फिर वापस ऊपर जा रही थी। और सेकेंडली अब जो मेजर आपके पास सपोर्ट है, मैं आपको ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ कि क्लोजिंग 172,500 से अपर लेवल तक होगी तो आपके पास मार्केट की बुलिशनेस वापस से स्टार्ट होगी। अगली कैंडल मार्केट की जो है 172,500 से ऊपर बनती है तो ये आपके पास बुलिशनेस का स्टाइल होगा कि आपके पास मार्केट अपनी एक और टारगेट की तरफ अचीव करेंगे। पहला हम टारगेट रखेंगे 175,000 का टारगेट रखेंगे। अगर उसको सस्टेन करके मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर आपके पास 179,200 का टारगेट हम रखेंगे। इसकी इमीडिएट सपोर्ट वही 171,500 है। इमीडिएट सपोर्ट से ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है और मेजर सपोर्ट 168,500 से आपके पास आप लगा सकते हैं 169,500। याद आ पॉइंट की मेजर इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करते हुए आपको दिखा 172,249 पे, और मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया डे का वो 174,500 का लगाया। वहाँ पे फिर आपके पास सेलिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होकर लो जोन में गई 169,200 के ऊपर। और मार्केट का जो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे तो आज भी यूबीएल रहा, जिस तरीके से पॉइंट रिकमेंडेड, क्योंकि बेहतरीन बैंक है, कमर्शियल बैंक के अंदर लीडिंग सेक्टर के अंदर आपके पास ये लीडिंग आपके पास बैंक है। और जिस तरीके से आपके पास एनबीपी, आपके पास बीएफएल, ओजीडीसी, जेवीडीसी, पीपीएल, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर नजर आएंगी। और एफएफसीआई डाउनवर्ड नजर आए, क्योंकि देखें जब भी पैनिक की सुल्तान होती है तो इनके अंदर आपके पास एक वही आइटम आपके पास ज़्यादा डाउन साइड पे जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऊपर आपके पास नीचे से ली हुई थी। अगर हम सेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी सेक्टर और आपके पास केबल्स का सेक्टर आपके पास एक अच्छे जोन में दिखा। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर के बहुत पॉइंट्स आपके पास छूटे और आपके पास सीमेंट सेक्टर के अंदर भी सेलिंग देखी, क्योंकि मार्केट के अंदर जिन लोगों ने नीचे से बाइंग किया हुआ था उन्होंने ऊपर जाके सेल किया। मैंने ये चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट टेकिंग को अपना एक गिरा से बांध लें अपनी, क्योंकि देखें वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनको नीचे मिलती है मार्केट तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। और स्विंग ट्रेडर अपने रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें 50%, ताकि आपका रिस्क सिक्योर करते हुए चले। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में क्या गेम खेलें, यहाँ पे ज़्यादा इतना वो करने की ज़रूरत नहीं। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से इनकी टॉक्स अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो आपको मार्केट एक अच्छे जोन में जाने को दिखेगी। 172,500 का लेवल पे डेली क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है। अगर हम बात करेंगे स्टॉक स्कैनर की तो बीओपी, यूनिटी के इलेक्ट्रिक आपके पास देखा आपने, इनके अंदर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। और मार्केट के मैप की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे यूनिटी आपके पास काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, जिस तरीके से हमने गाइड किया हुआ था आपको 6-7 रुपये से 8 रुपये से ही बाइंग करवाई हुई थी। तो आपके पास यहाँ पे आपको जाके आज मौका मिला सेलिंग करने का। आज बहुत सारी कंपनीज
जो कंपनी थी वो आपके पास लॉस के अंदर, मतलब रेड जोन के अंदर निकली। और सेक्टर की बात करेंगे तो अगर सेक्टर आपके पास डिक्लाइन सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक का हुआ, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर, फिर आपके पास सेलिंग है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल का इंक्रीज होना स्टार्ट होता है वही आपके पास सेलिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे आपके पास बाकी सेक्टर्स के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल आपके पास कल मार्केट के उस पर आपके पास $89 तक भी गया था, $90 का भी आई लगाया था, और अभी 85 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पास मार्केट को इम्पैक्ट हो तो। और अगर आप हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कौन से स्टॉक्स में आपके पास स्टॉक में अपॉर्चुनिटी का हम ग्रैब आउट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है। जिस तरीके से हमने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में भी बताया था कि आपने फ्राइडे वाले दिन सेलिंग करते हुए जाना है और उसी तरीके से मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है। तो यही वो आपके पास गाइडेंस होती है कि आपको बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक में किस सेक्टर के अंदर कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वहाँ से आप गेन करते हैं और आप अपना एक एक्सेस क्रिएट करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा अपना रोल ये रखें कि सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन पे रहें। ऐसा नहीं है कि स्टक होके रह जाए। और बाकी गाइडेंस वगैरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। और आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। अगर अकाउंट ओपन करना मास्टर के साथ तो आप वो भी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।